सब्सक्राइब करें और साथ प्रेस करें बेल आइकन को ताकि लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन हज़रात, कैसे आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो फाइनली वो टाइम आ चुका है। काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे इंजन साहब आपने कराया है, हमें इसकी कॉस्ट बताएं। और डिटेल में हमने 2 पार्ट्स में इसको कवर किया, फिर तीसरे पार्ट में हमने एसी का काम भी कराया और मज़ीद जो है इसको टेस्ट भी किया हिली एरियाज़ में। उसके बाद मैं इसको एक लॉन्ग रूट पर भी लेके गया था, वहाँ पर भी जो है इसको टेस्ट किया गया। तो फर्दर ये है कि आज मैं आपको इसकी कॉस्ट बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको मैं इंजन दिखाता हूँ न्यू, आगे से फ्रंट से आपको इसका साउंड वगैरह थोड़ा सुनाता हूँ, फिर आपको कॉस्ट में बताता हूँ इसकी कितनी कॉस्ट आई है। और याद रखिए कि अगर इसका आप चाहते हैं यूज़र रिव्यू कि मैं डिटेल में आपको बताऊँ इसकी, क्योंकि एवरेज में भी कैलकुलेट कर रहा हूँ, वो सिलसिला जारी है। तो जो एक फाइनल मुझे लॉन्ग पर और सिटी में मुझे जो एक एवरेज देगी गाड़ी, मैं चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा मैं इसके साथ ज़रा प्ले करूँ, थोड़ा इसको चलाऊँ, क्योंकि टाइम बड़ा मिनिमल सा मिलता है मुझे ये चलाने के लिए। तो ये है कि मैं इसको डिटेल में ज़रा थॉरली अपनी तरफ से रिव्यू करूँगा। अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट हुई तो यूज़र रिव्यू मैं आप लोगों के लिए ज़रूर शेयर करूँगा। तो फर्दर अभी आपको साउंड सुनाता हूँ इंजन का और फिर हम कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। तो आइए। ओके जी, सबसे पहले मैं आपको दिखाता चलूँगा कि मैंने इसमें हैंड टैग इंस्टॉल कर ली। अगर आप यहाँ पर सामने दिखा पाएँ तो ये बड़ा नेसेसरी है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी टाइम और एफर्ट जो है आपकी लगती है और काफ़ी आपको पता है कि फॉर होना पड़ता है आपको रूट वाले, तो वो बड़ा सेव है। कभी इंजन देख के मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे गाड़ी का क्लोज नहीं रहा। दिस इज़ L13 है इंजन, जो कि होंडा का अपना आता है, जापानीज़ इंजन है इसका। और पहली बात मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। पाकिस्तानी इंजन भी मैंने चलाया है और ये जापानी इंजन भी मैं चला रहा हूँ, तो बड़ा डिफरेंस है। ये है बेसिकली L13 इंजन, जरा क्लोजली दिखाएगा। L13A, इसमें 3 इंजन आए थे। L13A आता है, फिर L15A आता है 1500 सीसी में, VTEC भी आता है और नॉन VTEC भी आता है। ये 1300 सीसी इंजन है जो कि मैंने पहले ही था प्रीवियसली, वही स्वैप कराया। इसके अलावा बाकी आपने देखा जो मैंने इसका AC बस वगैरह कराया, थोड़े से डिटेल में दिखाई जाएगा। यहाँ से इंजन दिखाए और मैं जरा इसका साउंड सुनाता हूँ, इसको स्टार्ट करता हूँ। इस तरह की इंजन स्टार्ट है, आइडलिंग पे है। अब इसके साउंड सुन पाएंगे। ओके जी, तो इंजन आपने देखा और इसके साउंड को सुना। अब हम बात कर लेते हैं कॉस्ट की। ये इंजन हमने परचेज़ किया था सदर से और इसकी जो कॉस्ट हमें पड़ी थी वो 65,000 बता रहे थे इसका। तो 65,000, और क्योंकि सिर्फ एक असेंबली थी तो हमने पुरानी असेंबली जो है वो उनको दी, उसमें एडजस्ट कराई। वो उन्होंने 15,000 रुपये की एडजस्ट की। अब 65 में 15,000 की असेंबली एडजस्ट हुई तो पीछे 50,000 बनता था। अब हमारे पास थोड़ा सा रूम था निगोशिएट करने का, हमने फर्दर निगोशिएट किया उनसे, जिसमें हमारी फाइनलाइज हुई बात 45,000 पे। तो अभी कह सकते हैं कि 45,000 हमने दिया इंजन का, और साथ हमने पुरानी असेंबली, जो पुराना इंजन है वो हमने साथ दिया था। याद रहे कि हमने सिर्फ इंजन जो है ये लिया था, इसके साथ कोई गियर शेयर वगैरह पूरा सिस्टम नहीं लिया था इसका। और क्या नाम है, जनरेटर वगैरह भी इसके साथ कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ असेंबली थी। तो 45,000 रुपीज़, और भी जो पुरानी असेंबली 15,000 रुपये की वो एडजस्ट हुई थी। अगर हम टोटल बात करें तो अराउंड 60,000 के अंदर जो है हमें सारा कॉस्ट चाहिए थी। मैकेनिक कॉस्ट की बात करें तो 10,000 रुपीज़ जो थे वो मैकेनिक चार्जेस थे, जिन्होंने 2 दिन लगाए। और डेफिनेटली जो काम है अपने मैकेनिक से कराना पड़ता है आपको, और एतमादी मैकेनिक से। तो 10,000 रुपीज़ उसकी कॉस्ट आई थी। AC सर्विस की मैंने आपको कॉस्ट बताई थी 25,500 आई थी, जिसमें सारा कूलिंग कॉयल वगैरह, कंडेंसर टू, अगर हम बात करें कंप्रेसर उसका चेंज हुआ था, जापानीज़ डाला था उसमें। इसके अलावा उसके अंदर काफ़ी चीज़ें, कंडेंसर पूरा साफ़ हुआ था, कूलिंग कॉयल इसकी साफ़ हुई थी, कंडेंसर टू कंप्रेसर पाइप जो था वो चेंज हुआ था। इसके अलावा फ्लैशिंग हुई थी उसकी। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड ऑन थी, जो लोग कह रहे थे कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा। तो वो मैं आपको बताना चाह रहा था कि काफ़ी अर्से से उसकी सर्विस नहीं हुई थी। तो फर्स्ट टाइम आप कह सकते हैं थॉरली खोल के डिटेल में एक एक चीज़ को साफ़ किया गया था। और क्योंकि सफाई जो फ्लैशिंग होती है वो गैस के थ्रू होती है तो वो कॉस्टली होती है। बाकी अमेरिकन गैस जो थी वो इसमें डलवाई है। फ़िलहाल इसका जो हमने टेस्ट किया था वो बड़ा ज़बरदस्त है। गर्मियों में इसको हम टेस्ट आउट करेंगे AC को। इसके बाद अभी दिखाते चले, हमने ये LCD इंस्टॉल कराई थी जिसकी वीडियो भी सामने मौजूद है। इसकी कॉस्ट मुझे अराउंड 19,000 रुपीज़ पड़ी है। तो काफ़ी हैंडी है, इंटरफेस वगैरह भी काफ़ी अच्छा है इसको यूज़ करने के हिसाब से। तो फ़िलहाल मैं आपको ये कहूँगा कि आई एम प्रिटी सेटिस्फाइड विद दिस डिसीजन कि मैंने इंजन स्वैप करा लिया इसका और सेम L13A इंजन डलवाया है। एंड ट्रस्ट मी, पिक के मामले में ये गाड़ी जो है इट्स आउटस्टैंडिंग, इट्स प्रिटी गुड।
आप इसको अब आप तो इसको यहाँ से मुझे काटना पड़ेगा। पिक के मामले में ये गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है, लिटरली एंजॉइंग इट। मुझे बड़ा डिफरेंस नज़र आ रहा है। मैंने पाकिस्तानी जो है कम चली हुई इंजन के साथ भी गाड़ियाँ चलाई हैं, और मैं जापानीज़ इंजन के साथ भी चला रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड विद दिस। इसमें थाईलैंड वेरिएंट भी आता था होंडा फिट आरिया के नाम से। दैट्स अनदर मॉडल यू कैन कंसिडर अगर आप इम्पोर्टेड में चाह रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब एज बेल आइकन फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। अगर आप चाहते हैं कि इसका यूजर रिव्यू किया जाए, अगेन मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम थॉरली इसकी डिटेल में वॉक अराउंड प्लस इन आउटसाइड जो है इसका रिव्यू देंगे। विल मेक श्योर कि आपको इसकी थोड़ी सी टेस्ट ड्राइव भी जो है वो दिखाई जाए। फेसबुक अली मलिक 50, इंस्टाग्राम ऑटो ब्लॉगर अली, और आप मुझे पर फॉलो कर सकते हैं। सेकंड चैनल है अली मलिक 50, और अगर वॉक अराउंड में इंटरेस्टेड है गाड़ियों के तालीम वाले एक्स्ट्रास को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और साथ प्रेस करें बेल आइकन को ताकि लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आपको मिल सके।